जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार के 2,64,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी। एक माह के लंबित वेतन के लिए 11 अरब की राशि जारी। बिहार में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बढ़ा रहे 2,64,000 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की लंबित एक माह की सैलरी के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 11.5 अरब की राशि जारी कर दी है। वित्त विभाग के एक विशेष पत्र के आलोक में यह राशि शिक्षकों के खाते में डाली जाएगी। राशि की निकासी के लिए किसी अन्य प्रकार पत्र की जरूरत नहीं होगी। स्वीकृत राशि की भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना की होगी। इस प्रस्ताव पर मंत्री परिषद ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को MSCP 2010 के तहत वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी दूसरे राज्य कर्मी की तरह 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पहले, दूसरे व तीसरे ग्रेड पे में बढ़ोतरी होगी। इसमें 4200 रुपए से लेकर 5400 रुपए तक की वृद्धि होगी। इसके लिए जिले के 23 ब्लॉक और 7 शैक्षणिक अंचलों में कुल 5731 शिक्षकों को MSCP का लाभ दिया जाएगा। पटना में हर महीने 7 करोड़ लीटर बोतल बंद पानी की खपत। बिना लाइसेंस चल रहे 600 से ज्यादा पैकेज पानी के प्लांट। राजधानी पटना में लोग हर महीने 7 करोड़ लीटर से अधिक बोतल बंद पानी या पैकेज वाटर खपत कर रहे हैं। वहीं पिछले 2 साल में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के पहले बिहार में 125 से अधिक कंपनियां थी, लेकिन अब कंपनियों की संख्या घटकर 96 हो गई है। इसके बावजूद बोतल बंद पानी की मांग बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद हेल्थ के प्रगति, सजगता के कारण शोरूम, ऑफिस, दुकान, होटलों, रेस्टोरेंट के साथ साथ अब घरों में भी पैकेज वाटर की खपत बढ़ती जा रही है। इसी का फायदा उठाते हुए कई लोग मालामाल हो रहे हैं। बिहार में छोटी बड़ी कंपनियां सहित 96 पैकेज वाटर के प्लांट हैं, जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस है, जबकि जानकारों के अनुसार सूबे में लगभग 600 प्लांट बिना लाइसेंस के संचालित हैं। ये लोगों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल के लिए निर्धारित पैरामीटर्स का पालन नहीं कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अकेले पटना जिले में 30 छोटी बड़ी कंपनियों के पैकेज वाटर के प्लांट मौजूद हैं। ये कंपनियां 250, 500, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर का पैकेज वाटर सप्लाई बाजार में करती है। मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस के AC कोच में लगी आग। चलती ट्रेन से कूदकर भागे यात्री। मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्टेशन के पास बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही अवध असम एक्सप्रेस की B2 बोगी 3rd AC कोच में रामदयालु स्टेशन के पास ब्रेक बाइडिंग में आग लग गई। इस दौरान ही रेलवे लाइन के पास काम कर रहे कर्मियों की नजर ट्रेन में उठ रहे धुएं पर पड़ी, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। धुआं बढ़ने पर एक यात्री ने चेन पुल कर ट्रेन को रामदयालु स्टेशन पर रोक दिया। ट्रेन के रुकते ही यात्री बोगी से कूदकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि ट्रेन कुछ देर पहले ही मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से खुली थी। रामदयालु रेलवे स्टेशन के पास दूसरे ट्रैक पर काम कर रहे कर्मियों की नजर ट्रेन से उठ रहे आग की लपटों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया। ट्रेन के लोको पायलट ने शोरगुल सुनकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। इसके बाद रेल कर्मियों की सहायता से ट्रेन से फायर सेफ्टी किट के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। गया के दिवांशु ने बनाया दुनिया का सबसे सस्ता रोबोट। सफाई कर्मी बिना सेप्टिक टैंक में घुसे कर सकेंगे सफाई। गया के विष्णुपद रोड के रहने वाले दिवांशी और उनकी टीम ने एक ऐसी रोबोटिक मशीन तैयार की है जिसे सेप्टिक टैंक और पाइपलाइन की सफाई कर सकेगी। इससे मानव बल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। मशीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजे गए कमांड के आधार पर ऑटोमेटिक सफाई करेगी। इसमें 2 डिवाइस तैयार की गई है, जिनकी कीमत 10 से 18 लाख के बीच है। वहीं देवांशी ने अपनी टीम के साथ सोनी टीवी के शो शार्क टैंक में भाग लिया था। इसमें अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल ने उनकी कंपनी में 90 लाख रुपए का निवेश किया है। फिलहाल उनके प्रोडक्ट का देश में 16 से अधिक शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल कंपनी की सेल्स 1 करोड़ 60 लाख थी। IIT मद्रास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके दिवांशी अभी अपनी टीम के साथ सोलेनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। इसके तहत उनकी टीम ने देश में पूरे साल में कई लोग सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में होमोसेप से कई जानें बचाई जा सकती है। होमोसेप एक सेप्टिक टैंक क्लिनिक रोबोट है, जिसे सेप्टिक टैंक की सफाई बिना किसी सफाई कर्मचारी के टैंक के अंदर गए हो सकती है। यह एक कंप्लीट पैकेज रोबोट है जो 3 से 5 मीटर अंदर जाकर 2 घंटे तक काम कर सकता है। रोबोट की मदद से पाइपलाइन के पानी लीकेज जैसी समस्याओं को चिन्हित कर दूर करते हैं। बिहार के गैंग ने मध्य प्रदेश में नर्स भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कराया लीक। नालंदा के सेटर समेत 8 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में NHM की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का मामला बिहार से जुड़ गया है। ग्वालियर के 4 परीक्षा केंद्रों पर हुए प्रश्न पत्र लीक मामले में मध्य प्रदेश की डबरा पुलिस ने टेकनपुर इलाके के एक होटल से नालंदा के हिलसा के सेटर समेत 8 को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि इस प्रश्न पत्र लीक कांड का मास्टरमाइंड राजीव मिश्रा भी बिहार का है और इसका मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है। बीते दिनों पटना पुलिस की टीम
टीम राजीव के एग्जाम सेंटर पर छापेमारी कर चुकी है। बताया जाता है कि जिन लोगों को प्रश्न पत्र लीक के आरोप में पकड़ा गया है उन लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी दी है कि प्रश्न पत्र सरकारी विभागों में नियुक्ति करने वाली एक कंपनी के वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम से खरीद की थी। साथ ही पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि गिरोह ने ग्वालियर में करीब 90 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र बेचे थे और सभी से 2 से 3 लाख रुपए वसूले गए थे। सूत्रों का कहना है कि इलाहाबाद के परीक्षा माफिया ने प्रश्न पत्र बाहर निकाला और दलालों के माध्यम से अभ्यर्थियों को बेच दिया। इन सभी से इस गिरोह ने करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए लाभ कमाए हैं। पटना के मीठापुर बहोली एलिवेटेड रोड की रिपोर्ट नहीं तैयार करने पर कार्रवाई। डीएम ने 5 अफसरों का वेतन रोका। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को समाहर नाला स्थित सभा कक्षा में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की। उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रगति की जायजा ली। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की उदासीनता पर वह काफी नाराज दिखे। उन्होंने 5 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया। डीएम ने 8 महीने में भी मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड निर्माण में जमीन के सरकारी या रैयती होने की रिपोर्ट तैयार करने में दिलचस्पी नहीं लेने के कारण फुलवारीशरीफ के सीईओ, पटना के डीसीएलआर व अपर समाहर्ता का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इस प्रोजेक्ट में 4 मौजों में 17 गैर मजरूआ मालिक भूमि व 8 बकास्त मालिक भूमि है। इसका निर्णय कर रैयती सरकारी किया जाना है। 15 नवंबर 2022 की बैठक में फुलवारीशरीफ के सीईओ को अभिलेख बनाकर डीसीएलआर को भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 8 महीने में भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे प्रोजेक्ट में क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है। वहीं बैठक से गायब रहने पर मनेर व दानवपुर के सीईओ को भी वेतन नहीं मिलेगा। इंटर की परीक्षा में सख्ती से घुसाए छात्रों ने की स्टैटिक मजिस्ट्रेट की पिटाई, एक आरोपित गिरफ्तार। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत हरिहर चौधरी इंटर कॉलेज में चल रहे बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा में नकल रोकने और सख्ती करने वाले स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरपुर प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी पंकज जायसवाल बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घायल अवस्था में पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट लाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें वहां से भागलपुर रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में स्थानीय मीडिया से बात करते हुए स्टैटिक मजिस्ट्रेट पंकज जायसवाल ने बताया कि सोमवार को दूसरी पाली में राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी पुलिसकर्मी और अधिकांश शिक्षक भी जा चुके थे। इसी बीच देर शाम कॉलेज के एक कर्मी द्वारा उन्हें सूचना मिली कि कॉलेज गेट के बाहर दर्जन भर से अधिक लड़के लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। इस सूचना के बाद वो मौके पर पहुंचे और छात्रों को वहां से जाने के लिए जैसे ही कहा कि अचानक सभी ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी तरह वो खुद को उस झुंड से बाहर निकाले। खुद ही उस अवस्था में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। इसके बाद वहां एम्बुलेंस आया। घायल अवस्था में पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट लाया गया, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए वहां से भागलपुर रेफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार के बाद देर रात ही बाराहाट थाने में एक आवेदन देकर मामला दर्ज करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुद्धता एवं शुचिता को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में फूड सेफ्टी रूल से पहली बार हो रही है नियुक्ति। 105 अधिकारियों की होगी भर्ती। बिहार राज्य फूड सेफ्टी रूल 2014 के तहत पहली बार मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आरंभ हो चुकी है। इस रूल के अनुसार फूड सेफ्टी के तहत 2 कोटि के मूल्य पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इसमें पहला है फूड सेफ्टी ऑफिसर और दूसरा है फूड एनालिस्ट ऑफिसर की नियुक्ति, जिसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 105 पद स्वीकृत है, जिसमें रिक्त 91 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जबकि फूड एनालिस्ट ऑफिसर के कुल 14 स्वीकृत पदों में 5 की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी काउंसलिंग भी की जा चुकी है। अब सरकार द्वारा इन 5 पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाना है। नई नियमावली के आने के बाद अभी तक राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिसरों की एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। इसी प्रकार से फूड एनालिस्ट के मूल कोटि के 14 पद हैं। शादी के लिए सुंदर लड़की का फोटो भेजकर ली ठगी, फर्जी पिता से भी कराई बात। शादी विवाह कराने के नाम पर ठगी का गोरख धंधा भी हो रहा है। कुर्जी में शादी कराने के लिए जलसाजों ने ऑफिस खोल रखा था और कई लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5-5 हजार रुपए लेने के बाद अपना मोबाइल फोन व ऑफिस बंद कर फरार हो गए। लेकिन फिर से उन्हीं लोगों ने गांधी मैदान इलाके में शादी कराने के लिए एक ऑफिस खोल लिया है। इसकी जानकारी गांधी मैदान पुलिस को उस समय मिली जब ठगी के शिकार एक युवक ने पूरे मामले की जानकारी थानाध्यक्ष अरुण कुमार को दी। युवक ने थानाध्यक्ष को बताया कि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर शादी के लिए अपना बायोडाटा दे रखा था। इसी बीच उन्हें एक फोन आया कि यह जानकारी दी गई है कि वे लोग उनकी शादी करा देंगे और इस पर वे मान गए और उनके व्हाट्सएप पर एक सुंदर लड़की का फोटो भेज दिया। लड़की पसंद आ गई और हामी भर दी तो किसी व्यक्ति को लड़की का पिता बनकर बात कराई गई। इसके बाद फोन करने वाले ने अपने कार्यालय का पता कुर्जी का बताया और आपसी मेल मिलाप कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5,000 रुपए ऑनलाइन ले लिए। रुपए लेने के बाद वे लोग अपने वादे से मुकरने लगे और तरह तरह के बहाने बनाने लगे। इसके बाद जब पैसे की मांग की तो मैट्रिमोनियल ऑफिस
ऑफिस की संचालिका ने उन्हें एक कागज पर लिखकर तय सीमा के अंदर रकम वापस करने का आश्वासन दिया। लेकिन जब वो तय समय पर रकम लेने पहुंचे तो कार्यालय बंद था और सभी ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।